टफ था, पेपर टफ था। मतलब मैथ वो सोच के आए थे कि उससे थोड़ा एडवांस से थोड़ा आया है। एडवांस से ज़्यादा था। अच्छा, कितना परसेंट रहा होगा एडवांस का और अर्थमेटिक का अगर कंपेयर करें तो? कंपेयर करें तो कि जो सोच के आए थे कि 15-20% एवरेज से ऊपर ही था। फेमस हो जाऊँ भाई आज। अच्छा, और हाँ, बस बाकी तो ठीक है। जीएस भी थोड़ी हार्ड थी। अच्छा, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कहाँ किस पर, एडवांस पर ज़्यादा फोकस करें या फिर अर्थमेटिक पर या फिर बराबर, कहाँ ज़्यादा सवाल करें? मैथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो आईएमए वाले हैं। अगर मैथ पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर वही है, ओटीए में रह जाएंगे। जिनका 2-3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं तो मैथ पे फोकस करें, क्योंकि मैथ की कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो फिर क्या ही फायदा आईएमए। ज़्यादातर बच्चे आईएमए को ही क्यों चूज करते हैं ओटीए के कंपेयर? क्योंकि आईएमए एक परमानेंट कमीशन है। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी होती है कि आप जब लास्ट तक आप लाइफ टाइम, मतलब एक एज होती है 60+60 तक आप सर्व कर सकते हो, तो ज़्यादा चांस मिलता है आर्मी में सर्व करने का। तो इसलिए प्रेफरेंस करते हैं आईएमए के लिए। अच्छा, तो बच्चों को कहाँ पर आईएमए पर फोकस करना चाहिए, ओटीए पर क्या कहेंगे आप? सब बच्चों के अलग अलग प्रेफरेंस है। जैसे मेरा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ओटी है, क्योंकि 14 ईयर बहुत सर्व है, उसमें भी आप एक्सटेंशन ले सकते हो। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप आईएमए के लिए जा रहे हो। अगर चांस मिल रहा है तो ओटी भी देना चाहिए। तो मैथ्स में अर्थमेटिक के कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, कैसे सवाल थे पिछले बार के कंपेयर, और ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है पहले तो मुझे? तो पीवाईक्यू देखे होंगे आपने? तो पीवाईक्यू देखे पिछले बार के जो पीवाईक्यू थे? मतलब एज मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने पीआईक्यू देखे थे तो ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा हार्ड आई थी मेरे हिसाब से। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड थी और कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब बेस जो था ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो बताया था वो कम था, बट इसमें ज़्यादा हाई आ गया था, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टफ था। और ट्रिग्नोमेट्री स्कूल टाइम से ही खराब रही है। कितने सवाल अटेम्प्ट करे आपने? मेरे अप्रोक्स 35 to 36 ऐसे अटेम्प्ट कर पाया मैथ में। तो क्या पेपर ज़्यादा हार्ड था क्या, जो इतना छूट गया पेपर लगभग? नहीं, पेपर मैथ में पेपर क्वेश्चन इतने ही हो पाते हैं, मतलब जो एवरेज होता है 50 तक ही पहुंच पाते हैं। जो एक टॉपर बच्चा है तो 55 तक। और इंग्लिश का वो सवाल, इन तीनों की बात करें तो तीनों में ज़्यादा हार्ड कौन सा पेपर लगा? मैथ ज़्यादा लगा। जीके और इंग्लिश का? इंग्लिश का थोड़ा इजी था, फिर जीएस का थोड़ा और हार्ड था और मैथ का फिर और हार्ड था। क्या यूपीएससी जैसे फंसाने वाले सवाल पूछती है, ऐसे थे? हाँ बिल्कुल थे। मैथ में? हाँ बिल्कुल थे। कहाँ किस सेक्शन से ज़्यादा थे? सब में ही थे, मतलब कुछ हाँ सारे क्वेश्चंस में ही थे। ट्रिग्नोमेट्री में भी थे, अरिथमेटिक में भी थे, नंबर्स में भी थे। नंबर सिस्टम के कितने सवाल रहे होंगे? नंबर सिस्टम के अप्रोक्स 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। 5 से 6 क्वेश्चन। अच्छा, क्या किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? क्या यूट्यूब से पढ़ाई करके निकाला जा सकता है, या फिर अपने नोट्स बनाने चाहिए, या फिर किसी के नोट्स मार्केट में बहुत सारे हैं वो ले लें तो काम चल जाएगा? एक सजेशन तो ये है कि आपको एक बार तो पूरा कोर्स करना ही चाहिए। आप चाहे यूट्यूब से करो चाहे किसी चैनल से कर रहे हो, एक बार तो पूरा कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आप कहीं से भी अपने रिवीजन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर एक बार आपके सारे क्लियर हो जाएंगे कि आपका क्या वो डाउट है, सब क्लियर हो जाएगा, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप सीएससी की भी तैयारी कर देंगे? किसकी? सीएससी की? नहीं। अच्छा, सिर्फ सीडीएस। ओके। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, जो बच्चे तैयारी करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नए बच्चे जो आना चाहते हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करें? बेसिक पहले सबसे पहले तो फोकस रखना है कि आप 10 तक जो मैथ है आपका उसमें फोकस करना है, अगर आईएमए के लिए जा रहे हैं तो। और सजेशन ये रहेगा, अगर आपका मैथ वीक है तो फोकस करना है कि ओटी के लिए अपना जेएस को स्ट्रॉन्ग करना है। केमिस्ट्री का बहुत हार्ड था, केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, तो केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर अपना सेम केमिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश, वो कैब थोड़ा हार्ड था, वो कैब भी पढ़ना है। तो इंग्लिश और जीएस पे फोकस करेंगे तो इजीली ओटी निकल जाएगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 1 साल की प्रेप बहुत है ओटी के लिए। अच्छा। अगर फिर आईएमए के लिए करना है, एक बार अटेम्प्ट दे के आप फिर आईएमए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट पर कितना फोकस किया जाए? क्या ज़्यादा लगाना चाहिए, या फिर अगर थोड़े भी लगाएं तो काम चल जाएगा? अगर आपको 4 से 5 महीने हो गए तैयारी करते तो वीकली या 10 डेज में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी देखने के लिए कि मैंने लास्ट वीक कितना वो किया था, अब मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 10 डेज में कर रहे हैं, 1 मंथ में कर रहे हैं। ओके, लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे यूपीएससी कहती है सिलेबस में कि 10th तक का पेपर, मतलब वो मैथ्स है, क्या अपने वादे पर और अपने जो उनकी ये होता है कि हाँ 10th तक है, उस पर खरा उतर दिया? अब बस कहती 10th तक है, पूछती कुछ और ही है। आता है 10 तक, बट उसको थोड़ा एडवांस लेवल कर देते हैं। 11-12 का कुछ नहीं आता, सारा 10 तक का आया था, बस उसको एडवांस वर्जन में कर देते हैं। अच्छा, तो 10th की अगर ये बात सोच के बैठे कि 10th तक ही करें, एडवांस मैथ करना पड़ेगा। नहीं सोचना कि 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो आएगी, नहीं, इक्वेशंस बहुत अलग आते हैं। तो आई सजेस्ट देता हूँ कि एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। तुक्के नहीं मारने हैं, रटनी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन कहीं से भी बदल के कुछ भी आ सकती है। और तीनों में किस पर ज़्यादा फोकस किया जाए? तीनों में ही, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स? क्या कुछ सेक्शन को छोड़ा जा सकता है कहीं दूसरे? आप जीएस एक सेक्शनल कट ऑफ होती है तीनों की। 20 मार्क्स आपको तीनों स्कोर करने पड़ते हैं, तब आपका मैं उसके लिए सिलेक्शन होता है। तो आपको पहले कट ऑफ पे फोकस करना है, तो सजेस्ट करूँगा मोस्ट कि आप जीएस पे फोकस करो। अच्छा, वहाँ से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हो जाती है। मैथ्स भी कई लोगों की प्रेफरेंस होती है कि मैथ नहीं करते, तो जीएस पे फोकस करना है, इंग्लिश हो जाती है, और फिर मैथ वाले तो मैथ कर ही सकते हैं। बढ़िया था बिल्कुल। इजी टफ मॉडरेट काइंड ऑफ मॉडरेट जो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, लाइक ये मेरा 8वां अटेम्प्ट है, सो आई हैव गिवन ऑल दोस थिंग्स एंड
एनडीए सीडीएस के मेरा 5वां है। सीएससी वगैरह भी? हाँ, सीडीएस के मेरा 5वां है एंड ओवरऑल इट्स गुड। जो पैटर्न रहा है इस बार थोड़े लाइन्स एंगल्स कोऑर्डिनेटर्स एक्स्ट्रा आ गए, सो आई बिलीव काइंड ऑफ मॉडरेट पेपर है। एक अच्छा एवरेज बच्चा 50 के अंदर अटेम्प्ट कर सकता है। अच्छा, आप सीएससी का भी देते हैं, तो वहाँ का जो सी सेट है और यहाँ का सी सेट में जो मैथ्स पूछा जाता है और ये सीडीएस का मैथ्स, दोनों के कंपेयर करें दोनों को, तो कौन ये ज़्यादा हार्ड था क्या या सेम लेवल पर करेंगे? सर इस बार का हार्ड था आमिर। हाँ, मतलब 2023 से कंपेरिजन में थोड़ा कम था, बट इस बार का हार्ड था। इट्स नॉट कि आसान था। लाइक कौन से सेक्शन के ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं? ऑब्वियसली ट्रायंगल्स एंड Trigonometry ज़्यादा है? हाँ, नहीं ट्रायंगल्स के जो प्रॉपर्टीज आते हैं एरिया वाले की, आप इक्वेट करो ट्रायंगल्स को उसके, और क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स तो हमेशा यूपीएससी की फेवरेट रही है। सो तो जो बच्चे सीएससी की तैयारी करते हैं उनका मैथ्स वो ज़्यादा फोकस नहीं करते मैथ्स पर, वो अगर दें तो निकाल लेंगे? सेक्शनल कट ऑफ 20 मार्क्स की होती है, आप इजीली निकाल सकते हो। और बीइंग फ्रॉम सीएससी एस्पिरेंट और आपकी जीएस अच्छी है तो आप निकाल जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात। बताइए थोड़ा सा अर्थमेटिक का कहाँ से पूछे गए हैं सवाल? प्रॉफिट लॉस वगैरह थे, नहीं थे? और इसके अलावा वो इंटरेस्ट वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब? अरिथमेटिक का मैं कहूँ तो कॉम्प्रिहेंसिवली था। लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे कि लगातार लाइक एक क्वेश्चन था उसके 3 सब क्वेश्चंस बने हुए थे। तो लाइक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें पूछी गई थी। प्रॉफिट लॉस से भी था एंड मैं कहूँ तो स्पीड एंड टाइम से भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। सो ओवरऑल एक अच्छा पैटर्न था पेपर का। ओके, जो बच्चे तैयारी करें क्या कहेंगे उनको? किस चीज़ पर फोकस करें मैथ्स को अगर निकालना है तो? मैथ्स को मैं कहूँ डेली अगर 1-2 घंटे भी आप देते हो और 3-4 महीने का देते हो तो अप्रोक्सीमेटली चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लाइक अगर मैं कहूँ तो मेरे सर ने जो करवाया था अरिथमेटिक के लिए अप्रोक्सीमेट 30 to 40 लेक्चर्स होते हैं, हार्डली 2 घंटे के होंगे, 1-2 घंटे के होते हैं। सो 3 महीने में अगर आप डेली 1-2 घंटे भी डेडिकेट करते हो स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स, तो प्रैक्टिस कम भी करोगे तो निकाल जाओगे। ऐसा भी कोई पेपर नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही टफ सा पेपर है, रेगुलर प्रैक्टिस से निकल जाता है। पेपर को देखते हुए, क्योंकि अभी आप दे करके आए हैं, तो पेपर को देखते हुए किस सेक्शन को ज़्यादा करा जाए? कोई सा छोड़ा जा सकता है क्या? माई लाइक अर्थमेटिक या एडवांस, कहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाए? फोकस ऑब्वियसली फॉर द एडवांस मैथमेटिक्स। इस बार नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन हर बार आते हैं और इस बार थोड़े कम देखे गए हैं। एंड अगर मैं कहूँ तो आप सर्कल्स और ट्रायंगल से फोकस करें, बिकॉज हाँ मेंसुरेशन वाली चीज़ें तो हैं, वो तो वॉल्यूम सरफेस एरिया वो तो हमेशा ही रहती है। बट अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली जो थोड़े टफ को जिसपे आपकी रीजनिंग लगती है, वो थोड़ी होती है एरिया वाली कि आपको इक्वेट करने पड़ते हैं ट्रायंगल्स को, वो हो गई। फिर सर्कल से क्वेश्चंस हो गए, आप उससे फोकस करें। अरिथमेटिक आई प्रेफर कि आप बाद में करो अपार्ट फ्रॉम एडवांस, बिकॉज अरिथमेटिक पे क्या होता है कि आप इजली कमांड कर सकते हो, आप पढ़ के आ रखे होते, थोड़ी बहुत चीज़ें आइडिया होती है। सो मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से फर्स्ट एडवांस से फोकस करनी चाहिए। एडवांस पे भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो हो गए, जैसे जो नंबर सिस्टम हो गए या फिर जो लाइन्स एंगल्स हो गए, उन पे फोकस करा जाए पहले। फिर टीओ क्वेश्चंस पे अगर उनसे टाइम बचता है तब आप अरिथमेटिक पे जाओ, अदरवाइज यू कैन लीव अरिथमेटिक। ऐसा भी कोई है नहीं कि मतलब करना ही जरूरी है। और क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं सीडीएस के लिए? क्या कहेंगे उसको? कहाँ से शुरू करें, कैसे करें मैथ्स को? सारी चीज़ों पर किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, क्या छोड़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कहूँ तो ऐसा भी कोई है नहीं। फर्स्ट ये माइंड से निकालनी पड़ेगी कि लाइक देखना पड़ेगा। जो जीएस और इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी भी जानती है कि इस चीज़ पे थोड़ा वेटेज डालना है हमें। दैट्स वाई 1 मार्क की इक्वेटिंग मिलती है, बाकी 0.83 की मिलती है, तो वेटेज है आप आसानी से निकाल लोगे। ऑब्वियसली 50 क्वेश्चंस आप आसानी से पढ़ के निकाल सकते हो। हैव इन माइंड कि हाँ मेरे को पहले अपने 40-50 क्वेश्चंस कंफर्म करने हैं जो अरिथमेटिक और बेसिक एडवांस से आ जाएंगे। उसके बाद जब ये एक बार कंफर्म हो जाए, 50 मार्क्स की कंफर्मेशन हो जाए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई एसएससी के टीचर से आप प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज कॉन्सेप्ट कहीं से मिल जाए आप कर सकते हो, तो वहाँ से आप कर लो अपने कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर। एक बार 40-50 क्लियर हो जाए अच्छे से, उतने से क्लियर हो जाए और बेसिक्स मार्क उतने इंग्लिश और जीएस में, तो सीडीएस के आई डोंट थिंक कोई टफ है। मॉडरेट था। पिछली बार की कंपेयर? 1 मिनट बस, 1 मिनट हो। पिछली बार दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। अच्छा, पेपर तो देखा होगा ना प्रीवियस ईयर का? पीवाईक्यू नहीं लगा। नहीं देखे? अच्छा, तो कितने अटेम्प्ट करें अभी फिलहाल आपने यहाँ पे? अभी मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स में कितने किए, तो इट वाज अराउंड 50 आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100। अच्छा, क्यों नहीं करे? क्या वजह से छूटे? क्या तैयारी नहीं थी या फिर क्या वजह थी? हाँ, तैयारी कम थी, थोड़ा सा तैयारी कम थी। हार्ड था थोड़ा। पेपर हार्ड था? हाँ, थोड़ा हार्ड था। आपने ये अटेम्प्ट कौन सा पहले सीडीएस का पहला अटेम्प्ट है या इससे पहले दिया आपने? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। सेकंड अटेम्प्ट। पिछली बार दिया था? जी दिया था मैंने। 2025 वाला 2? हाँ 2 दिया था। उसके कंपेयर ये पेपर कैसा लगा?
इस बार थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था, मॉडरेट टू हाई था ये। मॉडरेट टू हार्ड के इंग्लिश। हाँ, ओके, सवाल कितने अटेम्प्ट किए हैं आपने आउट ऑफ 100? मैंने तो कम ही किया, मतलब कि 20-25 अराउंड। अच्छा, इतना ही कर पाए? यस सर। ज़्यादा टफ था क्या? ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब कि थोड़ा प्रिपरेशन भी नहीं थी तो इस वजह से। अच्छा, कहाँ से आए हैं सवाल? सवालों का लेवल क्या था? सवालों का मतलब कि वैसा ही था? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से था, मेंसुरेशन से था, और फिर टिग्नोमेट्री वगैरह? टिग्नोमेट्री भी अच्छा खासा था। ज़्यादा कहाँ से पूछे गए हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से ज़्यादा पूछे गए थे। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट। हाँ जी। अच्छा, और कितने सवाल रहे होंगे यहाँ से? यहाँ से अराउंड 15 के आसपास। यस सर। और टिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह? अलजेब्रा वगैरह था, मतलब कि वो भी 7-8 क्वेश्चन होंगे जी। मेंसुरेशन? मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन थे, मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन थे उसके भी। अच्छा, जैसा यूपीएससी कहती है कि 10th लेवल का, वैसा ही था या बहुत हार्ड? मतलब कि अच्छा खासा लेवल का था, मतलब कि मैथमेटिक्स के ज़्यादा थे या एडवांस के? एडवांस के ज़्यादा थे। एडवांस ज़्यादा। हाँ। इंग्लिश और जीके तो काफ़ी वो आसान। ठीक है, वो हो गया। मैथ्स का पूछ रहा हूँ मैं। मैथ्स का मॉडरेट लेवल पे बोल सकते मॉडरेट कहेंगे? हैं। हाँ, पहला अटेम्प्ट आपका ये सीडीएस का? नहीं मैं थर्ड अटेम्प्ट था, ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, तीसरी बार दिया Yes, आपने इस yes. बार। तो पिछली बारों के कंपैरिजन जो आपने दिए हैं वो, इस बार का पेपर बताइए। कैसा लगा आप पेपर? पेपर ओनली अगर स्पेसिफिक इंग्लिश की और जीके की बात करें तो कंपेरेटिवली काफ़ी इजी था इस बार का। मैथ्स में? और मैथ का मॉडरेट ही था। मैथ मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैथ मेरे को कितने मॉडरेट सवाल अटेम्प्ट करे आपने? मैंने मैथ में 50 की है। 50 कर दिए? ओनली 50 एक्यूरेसी के साथ। हाँ जी, अच्छा, टाइम पर हो रहा था या लेंथी पेपर था? पेपर लेंदी था ऐसे बोल सकते तो हैं। यूपीएससी कहती तो 10th लेवल का, लेकिन यूपीएससी कहती है 10th लेवल का सवाल है, 10th लेवल का बेल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, तो लेंदी था पेपर ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, अर्थमेटिक ज़्यादा था या फिर एडवांस? एडवांस था। 70% एडवांस बोल लिए, 30% था अरिथमेटिक। अच्छा, 70% एडवांस था। हाँ जी। एडवांस में भी किस पोर्शन से ज़्यादा, किस सेक्शन से ज़्यादा रहे? ज्योमेट्री था। आप कितने मान सवाल रहे लीजिए होंगे ज्योमेट्री से? अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। टिग्नोमेट्री वगैरह थी? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे। अलजेब्रा? हाँ, अलजेब्रा भी था। इनमें सब एडवांस में हार्ड कौन सा सेक्शन था? हार्ड आप उससे पूछे जिसका मैथ का हो, मुझे इतना मैथ का नहीं है।